राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। राधा रानी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। इसके साथ हम देख लेते हैं कि 99 पोर्टल जो आने वाला है सितंबर, ये एक चीज़ देखने वाली होगी कि यहाँ पे ये 999 का आपकी बार योग बनने वाला है, क्योंकि 2025 9 सितंबर इस 999 एंड 9 नंबर हमें इंडिकेट करता है एंडिंग को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत कुछ एंड होने वाला है, और यही हम देखने वाले हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में ये सितंबर का 99 पोर्टल क्या लेके आने वाला है। ओके, थैंक यू राधा जी, थैंक यू राधा रानी। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये जो एनर्जी अभी 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 मुझे बिल्कुल सडन में अभी अचानक से जो मुझे क्लिक हुई है, जो मुझे डाउनलोड पिक हुआ है, देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंडिंग तो होगी ही, साथ ही एक न्यू बिगनिंग भी होगी। ठीक है, क्योंकि अंत ही आरंभ है ये भी कहा जाता है। और खासकर बहुत सारे कार्मिक रिलेशन मुझे अब की बार सितंबर में, मतलब सितंबर से जो कार्मिक रिलेशंस हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे एंड होने वाले हैं। ठीक है, बहुत इस मंथ में बहुत लोगों के आप कहीं ना कहीं सुनेंगे कि डिवोर्स हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा शायद सुनाई दे सकती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे भी ये रीडिंग जा रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों की रियलिटी, ठीक है, कुछ चीज़ों की रियलिटी आपके सामने आने वाली है। कोई ऐसा इमोशनल रिश्ता जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आप कनेक्टेड हो अभी भी, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके मन में, अंतर मन में एक चीज़ जानते हो कि पता नहीं ये इंसान मतलब मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन भी हो सकते हैं, ये आपके बहुत दूर के भी हो सकते हैं। इस इंसान की वजह से ना आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आंसू बहाए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन है आपका, या कार्मिक रिश्ता कह लूँ मैं इसको, कि ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये रहे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रायता फैलाया होगा और बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट किया होगा बहुत सारे लेवल्स पे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कार्मिक कनेक्शन जो आपकी लाइफ का था, यहाँ पे सितंबर में इसमें एक चेंज आ जाएगा। या तो ये आपकी लाइफ से बहुत दूर चले जाएंगे, या फिर एक ना कार्मिक रिलेशन, ऐसे कहते हैं ना कि मतलब कार्मिक था, अब वो मतलब उसकी जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए शायद। ठीक है, वो अपनी गलतियां रियलाइज कर सकें, वो ये जान सकें कि ये जो मैं अब तक कर रहा था इनके साथ वो सही चीजें नहीं थी। ठीक है, उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन होगा। या तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि आपके लिए हो और आपकी लाइफ से इंसान दूर चला जाए, या फिर इनके माइंडसेट में, इनके बिहेवियर में चेंज आ जाए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है जो, और आप बहुत श्योर हैं उस चीज़ के लिए ना, कि ये तो, या ये कोई इंसान है, या फिर कोई रिश्ता, कोई इंसान जो आपसे दूर चला गया था। यहाँ पे दो एनर्जीज मुझे पिक हुई अब की, मतलब एक तो कार्मिक रिलेशन जो आपका एंड होने वाला है, या आपसे इस एक कार्मिक साइकिल से, आपके उस पैटर्न से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये एक एंडिंग का सीजन है सितंबर। 99 पोर्टल एक एंड शो करता है, और यहाँ पे मुझे एंड के साथ साथ न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी पिक हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू माता रानी। तो दोस्तों यहाँ पे एक एंडिंग के साथ साथ ना एक न्यू बिगनिंग भी है आपके लिए। और जिस रिश्ते का, एक तो कार्मिक रिलेशन का माइंडसेट आपको जो मैंने अभी बताया कि चेंज हो जाएगा या फिर आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक जिस रिश्ते का आपने काफी लंबे टाइम से वेट किया है ना, वो जो आउट ऑफ ईगो आपसे नहीं मिल रहा था, या फिर डिस्टेंस आ गया था, सेपरेशन आ गया था। कुछ रिश्ते ऐसे हुए होंगे जो आपके बहुत क्लोज वन भी थे। यहाँ पे सिर्फ कोई मैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर ऐसे किसी रिलेशन की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ सबकी। वो आपके मदर, फादर, सिबलिंग्स, स्पाउस या फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है इनमें। तो वो कोई रिश्ता ऐसा है जो आपके लिए आपका वर्ल्ड हुआ करता था, आपकी दुनिया हुआ करता था, आप बहुत कनेक्टेड थे, बहुत जुड़े हुए थे, बहुत प्यार था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया था। मुझे वो रिश्ता भी लौटता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस सेपरेशन का भी यहाँ पे एंड होगा। इस 99 के पोर्टल में आपके बहुत सारे रिश्ते जो आपसे बहुत
आपको बहुत प्रिय थे और आपसे दूर हो गए थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी रीज़न से, तो वो शायद आपकी लाइफ में वापस लौट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको आगाह करूंगी कि किसी भी रिश्ते पर दोबारा से विश्वास करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अगेन, विक्ट्री इज़ योर्स दोस्तों। देखिए, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है तो कहीं कुछ शुरू भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एक्शन की एनर्जी है। कोई ऐसा रिश्ता बहुत मुझे इस कार्ड के साथ मुझे एक लव वाली फीलिंग कनेक्ट हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई स्पाउस, कोई फ्रेंड, कोई एक्स या एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ भी आप इस चीज़ को लेकर किसी भी तरह से चल सकते हैं। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपको एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जीत हासिल होने वाली है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव जो था ना कि मतलब ये इंसान मेरा है और ये लौटेगा, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये फीलिंग थी कि ये इंसान मेरा है और ये लौटेगा, तो वो लौट रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हर एक जो एंड है वो एक न्यू बिगनिंग लेके आता है। तो आपके लिए जो पोर्टल आया है 99 का, ये कुछ अच्छी चीज़ें लेके आया है। और ये अच्छी चीज़ें अगेन वही चीज़ है कि कर्मों पे डिपेंड करती हैं। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि उनकी जो भी कार्मिक रिलेशंस थे उनसे दूर होंगे, और जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ईश्वर की कृपा से, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ वो उनकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। क्या डाउनलोड्स हैं, प्लीज़ हमें क्लियर करें। ओके, देखिए, आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे किया है? आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए हो। आपने एक बाउंड्री सेट करी है उन कार्मिक रिश्तों के प्रति जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे। आप उनसे डिटैचमेंट की एनर्जी में आए हो, भले ही वो आपके कितने भी क्लोज रहे हों, चाहे आपके कोई भी हो वो, ठीक है। आपने उनसे एक बाउंड्री क्रिएट करी। आपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और एक हायर लेवल, हायर स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, मेंटेन करके चलना अपनी लाइफ में, उसूलों को मेंटेन करके चलना। आप मुझे एक उसूल पसंद इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो मतलब ऐसा इंसान है कि जिसके लिए सच सच है और झूठ झूठ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बोलने वाला कौन इंसान है। वो अगर कोई भी हो, अगर कोई सच या झूठ कहने वाला कोई उसका अपना भी होगा, तो वो मतलब उसके खिलाफ खड़ा होने से चूकेगा नहीं। आप इस पर्सनैलिटी के अगर इंसान है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, और बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो सबसे बड़ा कंट्रोल अपने ऊपर किया है ना, वो आपके इमोशंस हैं। आप खुद भी अपने आप में ये चेंज फील कर रहे होंगे कि आप एक टाइम पे ऐसे इंसान हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान थे। मतलब ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि शायद आपकी आंखें भर आती होंगी, या किसी ने कुछ कह दिया तो आप रोने लग जाते होंगे, या अगर कोई आपसे थोड़ा सा दूर चला गया तो आप मतलब बहुत आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती होगी। लेकिन आपने उस एनर्जी में चेंज लेके आया है, ठीक है। ये वाकई काबिले तारीफ चीज़ है। बहुत ही बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है, और मतलब ऐसी चीज़ है कि आप अच्छे से जान गए हो कि आपके कौन से इमोशंस ऐसे हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है, और आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कंट्रोल किया भी है, ठीक है। वो दिखता है आपके सेल्फ लव में दिखता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डाउनलोड। प्लीज़ मुझे वन कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ इसका एक क्लैरिफायर ले लेते हैं हम कि थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे है। एस ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। दोस्तों, ऐसा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, ठीक है। और ये जो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही है। मतलब शायद ऐसा हो कि आप समझ नहीं पाओ कि मैं किस राह को चुनूं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और किसी का तो ओके, थैंक यू, किसी का तो असली रंग आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे ये अलग डाउनलोड सडनली मुझे आया है कि किसी का तो असली रंग आपके सामने आने वाला है। बी माइंडफुल, ठीक है। थोड़े से ना आँख कान बिल्कुल मतलब थोड़े से अवेयर रहें अपने प्रति होने वाली बातों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति और चीज़ों के प्रति। बहुत सारे लोगों में ना, अगर आपको, और यहाँ पे ना चुनना है, आपको चुनना पड़ सकता है
कुछ चीज़ों को आपको चुनना पड़ सकता है कि मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को या किसी रिलेशंस के बीच में आपको शायद चुनाव करने की ज़रूरत पड़ जाए। कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है दोस्तों। बट अच्छी बात यह है यहाँ पे कि आपके लिए ना एक ईश्वर का आशीर्वाद साथ में है। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए यहाँ पे चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली ही लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इस चीज़ में ऐसे हो गए कि नहीं अब मैं अकेला हो गया हूँ या मुझे अकेला कर दिया गया है, तो ये आपके लिए ना ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ की, वहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट होंगे। तो आपको माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है, डिटैचमेंट की कंडीशन में रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपने प्रति होने वाली बातों के लिए या अपने साथ जो आपके खुद के साथ जो चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं, तो आप इस चीज़ को वाइजली ये डिसीजन लें कि कौन इंसान आपके साथ रहने लायक है और कौन इंसान से आपको डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना है और किसके साथ आपको डिसकंटिन्यू करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ईश्वर आपको इसके लिए स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको स्ट्रेंथ भी ईश्वर की तरफ से दी जाएगी और आपके इस जो भी आपका ये लॉस होगा अगर हुआ बाई चांस, तो उसकी भरपाई भी ईश्वर आपको बहुत अच्छे से करके देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। अगेन 3 कार्ड्स प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ एनर्जीज को क्लेम करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, इतना प्यार देने के लिए, रीडिंग्स को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की 99 के पोर्टल के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो भी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ हमें गाइडेंस दें कि रिमेन पॉजिटिव। दोस्तों पॉजिटिव रहिए लाइफ में, ठीक है। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेटर आने वाली हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ऐसा आपको कुछ भी सोचने की, गलत कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो भी होना है आपके साथ, जो भी होना है या आपके फ्यूचर में जो भी होना है, वो सब ईश्वर की और राधा रानी की मर्जी से होना है। तो आपको गलत या ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव रहें, ओवर थिंकिंग ना करें एंड कुछ बेटर आपके लिए आने वाला है अपकमिंग डेज में। सितंबर में हो सकता है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आए, आपको हो सकता है कोई नया डायरेक्शन चूज़ करने के लिए मिले। ठीक है, तो वाइजली चीज़ों को चूज़ करें, वाइजली आप आगे बढ़ें लाइफ में। और मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि राधा अष्टमी का दिन है। तो मिलते हैं न्यू